नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका कैरियर प्लस प्लस फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। आशा करता हूं आप सभी लोग मजे में होंगे। आशा करता हूं आप सभी लोग बेहतरीन मेहनत कर रहे होंगे। इन्हीं आशाओं के साथ एक और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जो सीरीज हमारा चल रहा है मिशन सीजीएल 24, इससे आपको बेहतरीन फायदा हो रहा होगा। अगर आपको बेहतरीन फायदा हो रहा है तो आप इस फैमिली को, प्यारी सी फैमिली को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाएं। ये आपका फैमिली है, ठीक है? और ताकि और भी बच्चे इसका फायदा उठा सकें। तो आप जान रहे हैं कि इस सीरीज में मैं सीजीएल के द्वारा या फिर कहें टीसीएस के द्वारा पूछे जाने वाले सभी बेहतरीन टॉपिक्स पे मैं छोटे छोटे वीडियो को तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और मेरा जो पर्सनल मानना है कि अगर कोई बच्चा इस सीरीज के सभी वीडियो को कर लेता है, इस सीरीज के सभी कॉन्सेप्ट को कर लेता है, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका 25 आउट ऑफ 25 आना ही आना है। इससे बाहर कहीं कुछ नहीं। तो आज का जो टॉपिक है वो है लार्जेस्ट डिवाइजर। सबसे पहले आप इसे डिकोड करें। डिवाइजर, भाग देने वाला। भाग देने वाला डिवाइजर, भाजक, भाजक, भाजक। जैसे अगर हम बोलें कि 16, इसके डिवाइजर हैं 1, 2, 4 और कितना हो जाएगा 8, 16। लेकिन इसका जो लार्जेस्ट डिवाइजर होगा वो क्या होगा बेटा? 16। लेकिन अगर मैं बोलूं 12 और 16, 12 और 16 का लार्जेस्ट डिवाइजर क्या है, लार्जेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? इन दोनों का कॉमन डिवाइजर, इन दोनों का जो कॉमन डिवाइजर होगा वो हमेशा इससे छोटा होगा। इससे क्या होगा बेटा? छोटा होगा। जो डिवाइजर होता है वो उस नंबर से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। तो जब भी कॉमन डिवाइजर होगा वो हमेशा इससे क्या होगा? छोटा होगा या इसके बराबर होगा, या इसके बराबर भी हो सकता है, ठीक है, किसी एक के बराबर, ठीक है। तो आखिर ये मिलता कहाँ है, कैसे? ये जो मिलता है वो HCF से मिलता है। कहां से मिलता है बच्चों? HCF से मिलता है। और आप जानते हैं इन दोनों का HCF कितना है? 4 है। तो यही इन दोनों नंबर का लार्जेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा। तो कैसे इसे ध्यान रखना है? यहां कुल 3 थ्योरी हैं जिसे बेहतरीन तरीके से करना है, ध्यान दीजिए। अगर बोले ए बी सी का लार्जेस्ट कॉमन डिवाइजर, लार्जेस्ट कॉमन डिवाइजर अगर ऐसा बोले तो देखिए बस कैसे दिमाग में सेट रखेंगे। जो कॉमन डिवाइजर होगा वो छोटा होगा, छोटा होगा। लार्जेस्ट मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब होता है HCF। तो वो जो होगा वो HCF ऑफ A, B एंड C। कॉन्सेप्ट क्लियर? लेकिन अगर बोल दें कि वह कौन सी संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड करे तो रिमाइंडर R बचे, यानी वह बड़ी संख्या, वह बड़ी संख्या संख्या जो जो A, B, C को डिवाइड करे, डिवाइड करे तो R शेष बचे, हर हमेशा R शेष बचे। तो देखिए कैसे दिमाग में सेट करते हैं। इन सबको डिवाइड करने वाला जो नंबर होगा, इन सबको जो डिवाइड करने वाला नंबर होगा वो हमेशा छोटा होगा। और छोटा वैल्यू किससे निकलता है? HCF से। तो ये दिमाग में आ गया कि HCF निकालना है। अगर कुछ रिमाइंडर दे दिया है तो उस रिमाइंडर को उस नंबर में पहले सब्ट्रैक्ट कर लें, पहले उसे घटा लें। पहले क्या कर लें? घटा लें। होगा A माइनस R, B माइनस R और C माइनस R का HCF। अगर आपका रिमाइंडर सिंगल नहीं दे करके अगर बोल देता कि R1, R2 और R3 शेष बचे, अगर 3 अलग अलग रिमाइंडर बचे तो क्या करेंगे? इन तीनों रिमाइंडर को अलग अलग नंबर में घटा करके फिर HCF निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? A माइनस R1, B माइनस R2 और C माइनस R3 का HCF।
का HCF। अगर आपका सिंगल रिमाइंडर है तो वही सब में सब्ट्रैक्ट होगा, फिर HCF निकलेगा। लेकिन अगर आपका रिमाइंडर अलग अलग है तो सब अलग अलग संख्या में घटेगा, फिर HCF निकलेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थ्योरी आता है वो ये है कि वह बड़ी संख्या जिससे ABC में भाग देने पर, ABC को डिवाइड करने पर समान शेष बचे। अब सुनना, समान शेष बचे तो मैं बताया कि जो अगर रिमाइंडर दे दिया है तो रिमाइंडर का काम है घटना, फिर HCF निकलेगा। तो यहां भी शेष वर्ड का प्रयोग किया है, लेकिन शेष के रूप में कोई नंबर नहीं दिया है, बस ये लिखा है कि समान शेष बचे। तो शेष तो बोलेगा भैया घटो, यहां पर एक शेष था तो ये शेष बोल रहा था घटो, तब घटा आप एक दूसरे में। फिर यहां पर अलग अलग रिमाइंडर था तो भाई तू घटो, ये घटा, फिर HCF निकला। लेकिन यहां शेष दिया है तो ये शेष बोलेगा पहले घटो, ठीक है। और यहां घटने के लिए कहीं कुछ नंबर दिया हुआ नहीं है, तो नंबर ही परस्पर एक दूसरे में घटता है। तो A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस ए का मॉड, और फिर इसका HCF निकलता है, ठीक है। बस यही है कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन, और आप देखेंगे इससे बहुत भर भर के क्वेश्चन आया हुआ। तो सबसे पहला क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या, यहां देखिए MTS 2021 कौन सी है जो इसको विभाजित करे। तो इन दोनों को विभाजित करने वाला जो नंबर होगा ये छोटा होगा, और छोटा नंबर निकलता कैसे है, HCF से निकलता है। क्लियर है कि नहीं। लेकिन यहां पर दो अलग अलग शेषफल दिया, एक 12, एक क्या दिया है 13 दिया है। क्या क्या शेषफल दिया बच्चों, 12 एंड 13। तो मैं बोला ये जो शेषफल है ये कहता है घटो, ये शेषफल परस्पर एक दूसरे में घट जाएगा, एक दूसरे में क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा। तो 1992 में से 12 गया 1980, और 233 में 13 गया तो 220। और आप देख सकते हैं इनका HCF जो होगा वो 220 होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर यहां पर शेषफल के रूप में एक नंबर रहता तो वही नंबर दोनों संख्याओं में घटता, फिर HCF, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट, अब यहां देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिससे इसको और इसको विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। तो इन सबको विभाजित करने वाला संख्या जो होता है वो HCF से निकलता है। कैसे निकलता है बेटा, HCF से। और शेषफल कह रहा है घटो, लेकिन घटने के लिए कहीं कोई नंबर नहीं है, तो नंबर ही परस्पर एक दूसरे से घट जाएगा, 49, 147, 322। तो नंबर एक दूसरे से घटेगा, तो जब 147 में 49 घटाओगे तो 98 होगा। कितना होगा बेटा, 98 होगा। क्लियर है। जब इसमें इसको घटाएंगे तो 12 में 7 गया तो 5, 11 में 4 गया तो 7, ठीक है, और 2 में 1 गया 1, 175, ठीक है। और तीसरा इसमें इसको घटाओ तो होगा 12 में 9 गया तो 3, 11 में 4 गया तो 7, और यहां पर 273, ठीक है। अब कौन सा नंबर इनका HCF क्या होगा, HCF होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे जब HCF निकालिएगा इनका HCF क्या हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 7। सर तुरंत आप HCF कैसे निकाल, एक बात पता है, 9 से तो डिवाइड होगा नहीं, 9 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, क्योंकि ऑड नंबर है तो 8 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा क्योंकि अंत में 0 या 5 तीनों के नहीं है, 9 से नहीं होगा क्योंकि यहां पर सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या बच गया, 7। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। 7 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 0, 7 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 0, 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन हाल में कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन से पूछे हैं, उसके लिए भी आप तैयार हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, लाजवाब क्वेश्चन, मैंने कहीं कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है,
जो बेस्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा उसको भी मैंने यहाँ पे शेयर किया। ठीक है, ध्यान दीजिए। यदि इतना में से प्रत्येक को सबसे बड़ी संभव संख्या d से भाग देने, तो किसी नंबर से तीनों को भाग देने वाला डिवाइजर होता है। तो जो सबसे बड़ा डिवाइजर होता है वो कैसे निकलता है? एचसीएफ से। तो वो जो संभव संख्या है वो d है, और ये जो d निकलेगा एचसीएफ से निकलेगा। से भाग देने पर r शेषफल बचे, p प्लस r है, r शेषफल आता है। तो r शेषफल आता है, शेषफल दिया हुआ नहीं है। अगर शेषफल दिया होता तो पहले उसे नंबर में घटाते, लेकिन शेषफल नहीं दिया है, इसका मतलब समान शेषफल बचे। और जब समान शेषफल की बात होती है बच्चों, तो नंबर को परस्पर एक दूसरे से घटाते हैं, फिर एचसीएफ निकालते हैं। तो सुनिएगा, इसमें इसको घटाओ, 11 में 9 गया तो 2, 9 में 4 गया तो 5, और 9 में यहाँ पर 15, 15 में 7 गया तो 8, 852। सेकंड, थर्ड में सेकंड घटाओ, 2 में 1 गया तो 1, 9 में 0 गया तो 9, और 10 में यहाँ देखिएगा 10 में 6 गया तो 4, और 6 में 5 गया तो 1, 1491। और थर्ड में फर्स्ट को घटाएंगे तो 12 में 9 गया तो 3, 8 में 4 गया तो 4, 10 में 7 गया तो 3, और 6 में 4 गया तो 2। यही होगा। ठीक है, अब क्या है, इन सब का एचसीएफ क्या है? मैं बताया था एचसीएफ निकालने का सबसे बेस्ट तरीका बताया था डिफरेंस मेथड, जिसे कि मैंने स्पीड बूस्टर सीरीज में बताया। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे, एचसीएफ निकालने का सबसे बेस्ट तरीका जो बताया है वो है डिफरेंस मेथड। 1491 2343। एक बार देख लीजिए कहीं कोई गलती तो नहीं है डिफरेंस में। 9 2 11 का 1 बाकी 1, 5 4 9 10 का 0 बाकी 1, 8 8 16 का 6 बाकी 1, 4 1 5। तो देख लीजिए 1 1 2, 9 का 9, 6 4 10 का 0 बाकी 1, 5 1 6 1 7। ठीक है, इसे घटा लें, 9 3 12 का 2 बाकी 1, 4 4 8 1 9, 7 3 10 का 0 बाकी 6। ठीक है, बिल्कुल सही। डिफरेंस मेथड में मैं बताया था कि जो सबसे पास पास नंबर है, ये दोनों देखिए नंबर बहुत पास पास, बहुत ज्यादा पास पास है, तो आप इसका डिफरेंस निकालें, इसका डिफरेंस निकालें। 11 में 2 गया तो 9, 8 में 5 गया तो 3, और ये बच गया 14 में 8 गया 6। अब इस नंबर से किसी में भाग नहीं लग रहा है तो इसे छोटा करें। 2 से भाग देंगे छोटा नहीं होगा, 3 से भाग देते हैं तो ये बच जाता है 213। आप देखिए 213 से 4 बार में ये कटता है, 213 से 7 बार में ये कटता है, माने तीनों नंबर कट रहा है। तो यही वो नंबर है, इनका एचसीएफ हो जाएगा 213। तो यही वो नंबर है जिससे डिवाइड करने पर समान शेषफल आर बचेगा। समान शेषफल क्या बचेगा? आर बचेगा। मतलब डी का मान हो गया 213, डी का मान हो गया 200। तो शेषफल कितना बच रहा है अब ये चेक करते हैं। तो इस 213 से किसी भी एक नंबर में मैं भाग देता हूं, किसी भी एक नंबर में, 4749। 2 बार में 426, 14 में 6 गया 8, 6 में 2 गया 4, 9, फिर 2 बार में 426, तो यहां शेषफल बचा 3, यहां 6। ठीक है, मेरे अनुसार रिमाइंडर 63 बचा, और इसके अनुसार रिमाइंडर आर है। इसका मतलब आर का मान 63 हो गया। आर का मान क्या हो गया बच्चों? 63 हो गया। तो हमसे पूछ रहा है डी प्लस आर, डी प्लस आर, डी का मान क्या निकला है? 213, 213 प्लस 63, 276 होगा, 276 होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप देख सकते हैं क्या क्वेश्चन का लेवल है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, और मैं कहीं भी कोई कमी नहीं कर रहा हूं। जो बेस्ट है मैं आपको दूंगा। खुदा ना खास्ते अगर सेम क्वेश्चन आ जाए, सेम पैटर्न पे आ जाए, तो आप क्या करेंगे? इसलिए जितना आपको टॉर्चर होना है अभी हो लो, ताकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल जाओ तो वहां एक कॉन्फिडेंस रहे कि कैसा भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व तो कर ही देंगे। ठीक है, ध्यान दें। एक और क्वेश्चन, इन सबको सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है, तो इन सबको भाग देने वाला जो नंबर है वो तो एचसीएफ से मिलेगा, और उसका नाम क्या है? x है। तो प्रत्येक स्थिति में y शेषफल,
वाई शेषफल, इसका मतलब समान शेष। ठीक है, तो वो जो समान शेष से कैसे निकलता है? डिफरेंस से। 5 में 2 गया तो 3, 10 में 9 गया तो 1, 10 में 9 गया 1, 10 में 8 गया तो 2, 213। इसमें इसको घटाएं, 11 में 5 गया तो 6, 11 में 5 गया तो 6, 2 में 0 गया तो 2, 5 में 1 गया तो 4, 426। और इसमें इसको घटाएंगे, 11 में 2 गया तो 9, 11 में 12 में 9 गया तो 3, 14 में 8 गया तो 6। अब आप देख सकते हैं डिफरेंस मेथड से भी, डिफरेंस है 213, इससे सभी संख्या में भाग लग जाती है, मतलब इनका एचसीएफ यही रह जाएगा। तो x का मान हो गया 213। अब लिखा है भाग देने पर शेषफल y आता है, तो इस नंबर से किसी में भाग दे दो और देखो शेषफल क्या आता है। तो 213 से मैं किसी एक नंबर में भाग देता हूं, 6892, 3 बार में 639, 052, फिर 2 बार में 426, 12 में 6 गया 6, ठीक है, 9 में 2 गया 7, तो शेषफल कितना हो गया बेटा? 76। और इसके अनुसार शेषफल y है, मतलब ये मेरा किसका मान हो गया? y का। तो हमसे पूछा x माइनस वाई, x का मान है 213 में 76 घटेगा, 213 में 76 घटेगा, 13 में 6 गया तो 7, और 10 में 7 गया 3, 137 होगा। कितना होगा बच्चों? 137 होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? क्लियर है? तो आशा करता हूं आज आपका इस तरह का जो लार्जेस्ट डिवाइजर है, ये कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूं कि आज के बाद इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आएगा तो उसका कंप्लीट आप एनाटॉमी करने वाले हैं। आशा करता हूं कि आज आपको बहुत अधिक फायदा हुआ होगा। अगर आपको लग रहा है कि इस चैनल से, इस परिवार से आपको फायदा हो रहा है, तो प्लीज इस परिवार को आगे बढ़ाएं। ये आपका परिवार से। तब तक के लिए आप मस्त रहें और व्यस्त रहें। लव यू ऑल।